नमस्कार छात्रों, हिंदी विषय तासिका में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। पिछली तासिका में हमने चांदनी रात कवि मैथिली शरण गुप्त जी इसके बारे में जानकारी हासिल की थी। चांदनी रात का मनोहारी सुंदर वर्णन हमने लगभग आधा हिस्सा देखा था। अब अगला आधा हिस्सा, तो चलिए कविता की पंक्तियों की ओर। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। या कठिन शब्दों के अर्थ: वसुंधरा पृथ्वी धरती, मोती चांद और तारों को मोतियों की उपमा, रवि यानी कि सूरज। तो यह कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहना चाहते हैं कि यह जो कुछ वसुंधरा है, यह पृथ्वी है, यह मोती बिखेर देती है। कवि चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हुए कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। और आगे, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। मतलब जब सवेरा होता है तो ऐसा लगता है कि सूर्य इन मोतियों को हमेशा बटोर ले जाता है। अर्थात सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में जो कुछ चांद तारे वे लुप्त हो जाते हैं। मतलब रात के वक्त चांद तारे मोतियों के समान चमकते हैं और सुबह होती वे लुप्त हो जाते हैं। ऐसा जो कुछ क्रम है यह निरंतर चलता रहता है। आगे, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। यह देखिए, विरामदायिनी यानी कि विश्राम देने वाली, संध्या को दे जाता है मतलब सूरज को आराम देने वाली संध्या, श्याम काला, छलकाता मतलब दिखाई देना। तो देखिए, यह कवि कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए ये चांद तारे रूपी मोती सूर्य उसको विश्राम देने वाली संध्या को सौंप देता है। और आगे, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं और वे मोतियों का आभास कराने लगते हैं। इससे रात्रि की जो कुछ कालिमा है वो प्रकाशमान होती है और अपने नए रूप झलकने लगती है। यह जो कुछ इसका जो कुछ क्रम है ये निरंतर ऐसा चलता ही रहता है। आगे, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। अब देखिए, यह पंचवटी यानी कि वट के 5 वृक्ष, कुटीर यानी कि झोपड़ी, शिला पर मतलब शिला यानी कि पत्थर, निर्भीक यानी कि न डरने वाला। अब देखिए, यह कवि कहना चाहते हैं कि कवि ने यह जो कुछ पद्य लिया है, यह पंचवटी का जो कुछ प्रारूप है इससे, तो इन्होंने कहा है कि कवि पंचवटी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी की छाया में घास फूस और पत्तों के छप्पर वाली एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है, जो आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो यहाँ एक झोपड़ी बनी हुई है, इस पंचवटी की छाया में है वो, और उसके सम्मुख ही, उसके सामने ही एक साफ सुथरी शिला है। शिला यानी कि पत्थर, और उस पत्थर पर एक धीर वीर निर्भीक मना, मतलब उस शिला पर एक दृढ़ मन वाला एक निडर योद्धा
बैठा हुआ है, विराजमान हुआ है। तो इनका जो कुछ प्रारूप है न डरने वाला है, न घबराने वाला है, और ऐसा जो कुछ प्रारूप है यह इस शिला पर, इस पत्थर पर वह बैठा हुआ है। कवि आगे कहना चाहते हैं कि जाग रहा यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है। कवि कहते हैं कि इस समय संसार के सारे लोग सो गए हैं, पर यह व्यक्ति, यह धनुर मतलब यह धनुषधारी कौन है कि इस वक्त वह जाग रहा है। आगे, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। और कवि कहते हैं कि यह कामदेव सा भोगी गृहस्थ कोई सन्यासी है, सन्यासी के समान दिखाई देता है। यह कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी रात को जाग रहा है। तो यहाँ कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहना चाहते हैं कि यह जो कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जो शिला पर, इस पत्थर पर बैठा हुआ है, वह एक लक्ष्मण जी है। अपने भाई राम और भाभी माता सीता की रक्षा करने के लिए यह पंचवटी की छाया में वे बैठे हैं। उनका रक्षण करना वह अपना बुनियादी फर्ज मानते हैं। इसलिए यह गृहस्थ, यह धनुषधारी यहाँ बैठा हुआ है। तो इस तरह से कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने चांदनी रात इस पद्य के जरिए जो चांदनी रात का मनोहरी वर्णन है, रात के वक्त आने वाले जो जो कुछ परिवर्तन है, इन सब के बारे में बड़े मनोहरी रूप से इस पद्य में वर्णन किया है। तो इस तरह से यह जो कुछ पद्य है यह समाप्त हुआ है। मैं अगली तासिका में फिर हाजिर रहूँगा। तब तक धन्यवाद।